चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन के रूप में आप कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या उत्तरी प्रशांत महासागर में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसम क्या है? सारगैसम के नाम से ही सारगैसो सागर की उत्पत्ति हुई है या उसका नाम रखा गया है। सारगैसम क्या है? सारगैसम यह एक प्रकार की शैवाल है जो कि तैरती हुई प्रजाति है। शैवाल की एक तैरती हुई प्रजाति का नाम है सारगैसम। सारगैसो सागर को केवल एक प्रक्रिया से अपन परिभाषित कर सकते हैं। केवल और केवल महासागरीय धाराओं के द्वारा इसकी परिभाषा देना संभव है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? कौन सा जलमार्ग है जिसका आर्थिक महत्व तो है ही, लेकिन युद्ध नीतिक महत्व भी सबसे ज्यादा है? सुएज नहर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सुएज नहर, क्योंकि यह विश्व व्यापार का 12% माल जो आवाजाही होता है उसका 12% विश्व में इसी नहर की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सुएज नहर क्यों बनाई गई है? क्या कार्य है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य कौन सा नहर करता है? सुएज नहर कौन कौन से सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है सुएज नहर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत नहीं है? कौन सा नवीन पर्वत नहीं है? सियरा नेवादा, रॉकी, हिमालय या आल्प्स। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कौन सा नवीन पर्वत नहीं है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा। वलित पर्वत क्या होता है? यह एक वलित पर्वत है सियरा नेवादा। यह एक वलित पर्वत है। यह क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। सामान्य प्रकार के पहाड़ होते हैं एक प्रकार से जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है, यह एक सामान्य से पहाड़ होते हैं जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं। प्लेटों का आवागमन थोड़ा और पास हो जाता है। इनमें से एक भारी प्लेट जो होती है वह नीचे दब जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वह ऊपर चढ़ जाती है। यह पर्वत का निर्माण कर देती है। जो हल्की प्लेट होती है उसे कहते हैं वलित पर्वत। इसके मुख जो होते हैं ऊंचे होते हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स यह सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सियरा नेवादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन से देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो मैकमोहन रेखा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था? 1913 से 14 के बीच में। 1913-14 में मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया। यह शिमला समझौते पर हुआ था। अब बताइए कौन से देशों के बीच में शिमला समझौता हुआ था? अगर इस प्रश्न का भी अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए पढ़ाई। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है या मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत और चीन। भारत और चीन का विवाद कब हुआ था? 1962 में। आपको यह चीज भी याद रखना है। इससे पहले पंचशील समझौता हुआ था 1900 कब? बताना है पंचशील समझौता कब हुआ था। बताइए भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? भारत से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य बनाता है? सॉरी, कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 4 राज्य भारत और चीन के बीच में सीमा बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? ट्रक कृषि से संबंधित है। कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से, दूध से, अनाज से या मुर्गी पालन से? ट्रक कृषि किसे कहा जाता है? साग सब्जी से। ट्रक को आप शाम को ले जाके रख दो, सुबह तक में ट्रक भर जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साग सब्जी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 2023 को? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे कहा जाता है? सन 2023 को कहा गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश को 31 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? राई, बिहू, लावनी या नौटंकी? श्री राम सहाय पांडे, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है सन 2022 में। सागर जिले के नर्तक है, अर्थात नृत्य से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोक नृत्य राई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राई नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? है श्रीमती दुर्गा बाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? दुर्गा बाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? गोंड शैली, भील शैली, बैगा शैली या सहरिया शैली? दुर्गा बाई व्याम किससे संबंधित है? इन्हें भी सन 2022 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री
से नवाजा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। इस किससे संबंधित है? गोंड शैली से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न नंबर 20 सुमेलित करना है। एक साइड आपके जिले हैं और एक साइड है संभावित उत्पाद। बालाघाट में सबसे ज्यादा संभावित उत्पाद कौन से होते हैं? बैतूल में, खरगोन में, नरसिंहपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। सबसे ज्यादा कुटकी, कोदो कुटकी सबसे ज्यादा कहां होता है? बालाघाट में। बैतूल में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। खरगोन में सबसे ज्यादा मिर्ची का उत्पादन किया जाता है। और किसका उत्पादन होता है खरगोन में? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस प्रश्न पर बने रहिएगा। नरसिंहपुर तुअर दाल और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट किससे है? कोदो कुटकी से। मतलब ऑप्शन नंबर ए का डी आना चाहिए। ए का डी सी में होगा या तो डी में होगा। बैतूल से सागौन संबंधित है, अर्थात बी का सी होगा। बी का सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।